आगे चलते हैं। So the next type of questions in your exam are the pick the odd one out questions. So pick the odd one out question है। तो pick the odd one out के क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है जी यहाँ पर सबसे पहले। कह रहे चूज द ऑड वन आउट। चूज द ऑड वन आउट इन क्वेश्चन नंबर 13। चॉइसेस में है स्नेक, फ्रॉग, टर्टल, स्नेल। तो अगर थोड़ी सी भी कॉमन सेंस लगाई जाए, थोड़ा सा भी अगर गौर से देखा जाए, तो क्या है कि इसमें से ये सारे के सारे जो हैं वो या तो रेप्टाइल्स हैं, जैसे टर्टल भी है, फ्रॉग भी है। फ्रॉग वैसे एम्फीबियन होता है लेकिन इज रिलेटेड टू द रेप्टाइल फैमिली से मिलता जुलता है ना, कि वो वाटर पे भी रह सकता है, लैंड पे भी रह सकता है। एंड स्नेक, स्नेल जो है ये इंसेक्ट फैमिली से होता है। और इंसेक्ट्स में भी इसकी जो फैमिली है, इंसेक्ट तो नहीं कहेंगे इसको, मोलस्क कहते हैं इस फैमिली को जिससे बिलोंग करता है। तो स्नेल इज द आंसर है। तो स्नेल जो है वो इन सब से क्या है, डिफरेंट है। ठीक है जी। चूज द ऑड वन आउट। कैलेंडर, मिनट, मंथ, ईयर। सो जो हैं तो सारे के सारे ही यूनिट ऑफ टाइम है, लेकिन लेंथ वाइज मिनट इनमें सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट है। तो इसलिए वो इनसे डिफरेंट है। कैलेंडर तो हमें क्या बताता है, कैलेंडर तो हमें क्या बताता है कि कैलेंडर हमें क्या बता रहा है कि उस कैलेंडर के ऊपर मंथ, ईयर और वो क्या क्या चीजें हैं। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है मिनट। मिनट का सब, मिनट जो है वो टाइम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। मंथ भी टाइम का यूनिट है, ईयर भी टाइम का यूनिट है। तो ये तो सारे के सारे क्या हैं, टाइम के यूनिट्स हैं। कैलेंडर तो इन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, क्योंकि ये सारे तो यूनिट्स हैं। कैलेंडर यूनिट तो नहीं है, कैलेंडर तो एक सिस्टम है जो कि रिप्रेजेंटेशन है इनकी, जो कि इनकी रिप्रेजेंटेशन है। मिनट, मंथ, ईयर ये टाइम स्पैन को कर रहे हैं ना, वीक्स, डेज, ये सारे के सारे क्या टाइम बता रहे हैं। मिनट एक स्मॉलेस्ट यूनिट है टाइम का। मंथ में जो है वो ज्यादा डेज हैं, 30 डेज हैं या 31 डेज हैं। ईयर में 365 डेज हैं, राइट। तो वो सारे तो टाइम को काउंट कर रहे हैं। कैलेंडर टाइम की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, काउंटिंग मैकेनिज्म नहीं है। मिनट मिलके आवर्स बनाते हैं, आवर्स मिलके डेज बनाते हैं, डेज मिलके वीक्स बनाते हैं, वीक्स मिलके मंथ्स बनाते हैं, मंथ्स मिलके ईयर्स बनाते हैं। टाइम गुजर रहा है। कैलेंडर तो रिप्रेजेंटेशन है उस मैकेनिज्म की, उस सिस्टम की। ठीक है, तो समझ के करना है। चूज द ऑड वन आउट। चूज द ऑड वन आउट, राइट जी। सो अगर आप यहां पर पैटर्न देखें तो मार्च के अंदर भी क्या है, 31 डेज होते हैं। जून के अंदर क्या होता है, कितने डेज होते हैं, ठीक है, 30th होते हैं। सितंबर के अंदर 31 डेज होते हैं। नवंबर के अंदर 30th डेज होते हैं। जून में 30 होते हैं या 31st होते हैं, 31 होते हैं। जरा वो फिंगर्स के ऊपर करते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून में भी 30 है ना डेज, जून में 30 डेज है ना। 31st जून तो नहीं होता, ठीक है। सितंबर 31st होता है। नवंबर में कितने होते हैं, नवंबर में टोटल डेज कितने होते हैं, नवंबर में भी टोटल डेज जो हैं वो 30th होते हैं। 31st नवंबर तो नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे दो मिस्टेक्स इसने की हुई है। तो एक बात, दो दो चॉइसेस दी हुई है इसने, एक चॉइस होनी चाहिए थी। कोई एक चॉइस होगी यहाँ पर जो कि 30 डेज के ऊपर होगी, बाकी सारे कितने डेज के ऊपर होंगे, 31st में होंगे, या फिर कोई एक 31st पे होगा, बाकी 30 पे होंगे। तो 15 में करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है जी। तो 15 में करेक्शन कर लीजिएगा। चॉइसेस इस तरह से होनी चाहिए कि कोई एक ही यूनिक चॉइस जो है ना वो आपका क्या बनना चाहिए, वो आपका आंसर जो है वो बनना चाहिए। क्वेश्चन 16 पे चलते हैं। कह रहे चूज द ऑड वन आउट। चूज द ऑड वन आउट। स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब, ट्राइंगल। ये 2D फिगर है, ये भी एक 2D फिगर है, ये भी एक 2D फिगर है। क्यूब जो है वो 3 डायमेंशनल होता है, तो क्यूब जो है वो इसलिए इनमें डिफरेंट है। आगे चलेंगे। चूज द ऑड वन आउट। बेजिल, ब्लैक पेपर, मायोनीज, दिल। बेजिल भी, ब्लैक पेपर भी और दिल भी, ये तीनों हर्ब्स हैं। ऑल दीज आर हर्ब्स। मायोनीज इज नॉट अ हर्ब, तो ये इनमें से ऑड है।